भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता हफ्ते एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में पाकिस्तान को दहशतगर्दी का जिम्मेदार करार दिया। अगर भारत अमन चाहता है तो पायदार अमल लाने का एक ही रास्ता है और तमाम मसाइल का हल बिला तातुल बिला रुकावट बातचीत है। हम तैयार हैं मोदी जी, क्या हिंदुस्तान तैयार है? भारत की तरफ से 54,000 करोड़ की डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रपोजल्स की मंजूरी के एक एंटी पाकिस्तान या इस टाइप का एक नैरेटिव जो है वो इंडिया की तरफ से हमें नजर आता है। दफ्तर खारजा पाकिस्तान का क्या कहना है कि भारत ने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हमले की अभी तक मजम्मत नहीं की। इंडियंस की अब ये जो पैसा आया, जारी बात है इंडिया डिफेंस स्पेंडिंग करेगा, मॉडर्नाइजेशन को करेगा। भारत जो है दूसरा मुल्क है, इनसे ज्यादा पावरफुल है आई थिंक सीआईए और अमेरिकन एजेंसी। मोदी का नारा है सबका साथ सबका विकास। कि भारत के डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रपोजल से अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी कंसर्न्स पर क्या असरात डाल सकते हैं? कि वो खित्ते का एक बहुत बड़ा लेट्स से आई वुड से रोग स्टेट है। भारत में अगर बादल भी गरजें तो फौरी तौर पे उसे दहशतगर्दी का नाम देकर उंगली पाकिस्तान की तरफ उठा दी जाती है। नरेंद्र मोदी का पाकिस्तान पर इल्जाम लगाना ऐसा है जैसे बिच्छू दूसरों को जहर आलूद होने का ताना दे। खुद को अमन का ठेकेदार जाहिर करने वाले नरेंद्र मोदी दरअसल खित्ते में बदअमनी के सबसे बड़े सहूलतकार हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। राज समाचार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मोदी जब से भारत के प्रधानमंत्री बने हैं तब से ही मोदी का एक ही मकसद है, भारतीय फौज को इतना मजबूत बनाना जिसे देख पूरी दुनिया भारतीय फौज का लोहा माने। और दोस्तों अब साल 2025 में ऐसा होता भी दिख रहा है। हमेशा से ही भारत को एटम बम की धमकी देने वाला पाकिस्तान भी आज भारतीय फौज और डिफेंस पर इतना रुपया खर्च होता देख चिंता में आ गया है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि भारतीय पीएम मोदी जब से आए हैं हर साल भारतीय फौज नए नए और महंगे महंगे हथियार खरीद रही है। आखिर इतना पैसा भारत क्यों खर्च कर रहा है? वहीं पाकिस्तान अपने फटेहाल से परेशान होकर पाकि आर्मी का बजट हर साल घटाता जा रहा है। तो दोस्तों आइए देखते हैं भारत के बढ़ते डिफेंस खर्च पर पाकिस्तानी मीडिया की एक और लेटेस्ट वीडियो। कि इंडिया की एक डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है जो बेसिकली इस तरह के जो स्ट्रेटेजिक प्रपोजल्स होते हैं उनको देखती है, और उन्होंने इस हवाले से ये बात की है कि हमें आर्म्स एंड जो आर्म्स परचेज करने हैं, इक्विपमेंट भी परचेज करना है तकरीबन $6.26 बिलियन का। और इसका मतलब बेसिकली ये है कि आप अपनी जो आर्म फोर्सेस की कैपेबिलिटी इनहेंस करनी है। अच्छा, इसमें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात देखें। पहली बात तो ये है, ये जो अप्रूवल है इस चीज़ की, ये तकरीबन आप समझ लें इसका मकसद ये है कि जो रशियन ओरिजिन T-90 बैटल टैंक्स हैं जो कि इंडियन आर्मी ऑपरेट करती है उसके इंजन्स खरीदने हैं। ठीक है जी, पहली बात। सो ये जो अप्रूवल है that brings in account, that includes powerful engines for the Russian origin T-90 battle tanks. It means कि जो ऑलरेडी इंजन्स उनके पास मौजूद हैं उससे भी ज्यादा पावरफुल इंजन्स वो लेना चाहते हैं मुस्तकबिल के लिए, जो कि इंडियन आर्मी के पास ये टैंक्स मौजूद हैं। देन एडिशनली इसका आपको बताता चलूं कि जो एंटी सबमरीन टॉर्पीडोज हैं इंडियन नेवी के लिए वो भी लेने हैं। इसी तरह एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट सिस्टम है इंडियन एयरफोर्स के लिए। सो आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी तीनों के लिए ये जो इक्विपमेंट है इससे खरीदा जाएगा। और ये भी है कि अब क्योंकि इंडिया के अंदर थोड़ा सा मुश्किल है डिफेंस प्रोक्योर करना, इस हवाले से ये बेसिकली बात की जा रही है कि भाई अपना जो जिसे कहते हैं ना थोड़ी सी वो करें, अपनी स्पीड अप करें। और इसके साथ साथ देखें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही समझने वाली है कि इंडिया पिछले कुछ अरसे से ये डिफेंस पे पैसा जो है वो लगा रहा है और बड़ी तेजी से लगा रहा है। ये कोई समझ लें कि उनके लिए एक चैलेंज बन चुका हुआ है। और उसकी वजह यही है कि वो समझते हैं कि अगर हम ये पैसा नहीं लगाते, ठीक है जी, ये मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन नहीं करते तो उनके लिए उनकी एयरफोर्स, नेवी और जो आर्मी है उनके लिए मसले होंगे। और राजनाथ सिंह साहब जो भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं वो बेसिकली ये जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है इसको हेड भी करते हैं, और ताकि वो समझते हैं कि जो इंडियन आर्मी के वो जिसे कहते हैं ना वो जिसे कहते हैं ना जिस शॉर्टेज है उसको एड्रेस किया जा सके। ब्रह्मोस के हवाले से बात हुई कि कुछ ऐसे इंडियन एयरफोर्स के स्क्वाड्रन्स हैं जिनको ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी चाहिए। और आपको पता है ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये
रशिया और इंडिया ने जॉइंटली मैन्युफैक्चर किया हुआ है। और ये समझ लें कि ये बेसिकली एक नॉन न्यूक्लियर लेकिन प्राइमरी एक कन्वेंशनल प्रिसीजन स्ट्राइक वेपन है भारत के पास इंडिया की आर्म फोर्सेस के साथ। और मैं आपको मजे की बात बताऊं कि ये भी जिसे कहते हैं ना, इंडिया इस वक्त बेच रहा है। ठीक है जी। और एक बात ये भी बताता चलो, इनके कोई बड़ी तादाद में इनके कॉन्ट्रैक्ट्स भी मौजूद हैं जो इंडिया और मुल्कों को बेचेगा। फॉर एग्जांपल फिलिपाइन को, इंडोनेशिया के हवाले से बात रिसेंटली की गई थी कि शायद इंडिया का कोई बैंक है जो इस हवाले से पैसा देगा ताकि वो इंडोनेशियन जो है वो बाय कर सकें। और दूसरी ये बात ये भी है कि जो इंडियन एयरफोर्स है उसकी सर्विलेंस कैपेबिलिटीज को इन्हेंस करना है। वो एक इंडियन एयरफोर्स एक टर्म यूज करती है, आईज इन द स्काई। ठीक है जी। वो जो आईज इन द स्काई के लिए इंडिया ने ऑलरेडी, आपको पता है कि वेपन्स ड्रोन्स प्रोक्योर किए थे अमेरिका से तकरीबन मेरे ख्याल है 3-4 अरब डॉलर के, रिसेंटली जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पावर में थी। सो ये जो समझ लें कि इंडिया को अपने आप को अपग्रेड करना पड़ रहा है और उसकी वजह यही है कि अगर वो अपग्रेड नहीं करते तो जारी बात है उनको एक चैलेंज उनके सामने जो है वो आएगा और वो कैसे करना है। फॉर एग्जांपल आप चाइनीज को देख लें, चाइनीज इतनी ज्यादा उनकी नेवी बड़ी है। आपको पता है जो चाइनीज नेवी है इस वक्त उसके पास मेरा ख्याल है 400 के करीब शिप्स हैं एज कम्पेयर टू तकरीबन 295 जो है वो अमेरिका के पास। सो अगर आप इसमें ही देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आप सिर्फ अगर इंडिया का डिफेंस बजट देख लें तो इंडिया का डिफेंस बजट मेरे ख्याल है तकरीबन इफ आई एम नॉट रॉन्ग 76 बिलियन डॉलर के करीब है और चाइना का डिफेंस बजट तकरीबन 300 अरब डॉलर है। ये चाइना का जो डिफेंस बजट है दैट इज द सेकेंड लार्जेस्ट मिलिट्री बजट इन द वर्ल्ड और चाइना की जो डिफेंस स्पेंडिंग है वो भी बढ़ रही है। सो ये इसमें से अंदाजा लगाएं कि 2023 के अंदर चाइना ने तकरीबन जो अपना डिफेंस बजट था वो 230 था और फिर 2024 में ये 290 हो गया, 230 से 290 बिलियन डॉलर पे। सो यकदम उन्होंने 60 बिलियन डॉलर का डिफेंस बजट बढ़ाया। रिमेंबर वन थिंग, द इंडियन डिफेंस बजट इज 76 बिलियन डॉलर। इंडियन डिफेंस बजट इज 76 बिलियन डॉलर, जबकि चाइना ने एक साल 2023 से 2023 टू 2024 जो अपना डिफेंस बजट है वो 230 टू 290 की है। 60 बिलियन डॉलर उन्होंने एक साल में इनहेंस कर दिया, जबकि रिमेंबर इंडियन डिफेंस बजट इज 76 बिलियन डॉलर। उन्होंने जो है वो यकदम समझ लें जितना चाइना का इंडिया का टोटल बजट है उसका मेरे ख्याल है 70-80% उन्होंने एक साल में ही बढ़ा दिया। सो इंडिया महसूस करता है, अगर आप इस आर्गुमेंट को देखें कि इंडिया महसूस करता है कि उसको करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि चाइना जो है वो अपनी जो डिफेंस स्पेंडिंग कर रहा है दैट इज 1.7 to 2% ऑफ द जीडीपी। अच्छा, वैसे एक बात बताऊं, दुनिया के किसी भी मुल्क के लिए उसकी जो डिफेंस स्पेंडिंग है एज कंपेयर टू जो इसका जीडीपी का रेशो होता है वो 2% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 2% से अगर ज्यादा होती है तो वो फिर एक और किस्म की चीज जो है वो आ जाती है। सो इंडिया जो है अपनी डिफेंस स्पेंडिंग की उसकी अप्रॉक्सीमेटली 2.5 to 3% है, जो कि एज कंपेयर टू चाइना का जो जीडीपी के उसके ज्यादा वो बराबर है। पाकिस्तान की तो डिफरेंट स्टोरी है। सो इंडियंस जो है वो भी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं तो चाइनीज भी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है जी। इंडियंस की अब ये जो पैसा आया है जारी बात है इंडिया डिफेंस स्पेंडिंग करेगा, मॉडर्नाइजेशन को करेगा और जो पुराने इनके वेपन्स हैं उनकी भी कैपेसिटी बिल्ड करेगा। अब देखें अगर टैंक्स की बात हो रही है तो क्या ये टैंक्स कहाँ चलेंगे? क्या ये टैंक्स माउंटेन्स में चलेंगे? एक सवाल है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जस्ट आपको एक मिसाल देता हूँ जी, रशियन ओरिजिन T-90 बैटल टैंक्स जो हैं जो कि इंडियन आर्मी ऑपरेट करती है, ये कहाँ चलेंगे? जारी बात है अगेंस्ट पाकिस्तान चलेंगे। ये कोई उन्होंने LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे तो थोड़ी चलाने, पहाड़ों पे थोड़े चलाने हैं, उधर तो कुछ जंग ही डिफरेंट किस्म की होनी है। सो आप इसी से अंदाजा लगा लें कि इंडिया अपनी जो अपने टैंक्स को सपोर्ट करने के लिए इतने अरबों मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाएगा। और ये इसीलिए अपने नेवल एसेट्स हो, एयर डिफेंस हो, लैंड बेस्ड कैपेबिलिटीज हो, इंडिया अपने उस पर काम कर रहा है और इवन की न्यूक्लियर डिटरेंस के ऊपर भी।
और ये बड़ी एक कंसिडर्ड ओपिनियन है इस वक्त भारत के अंदर और दुनिया के अंदर कि इंडिया अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन भी बदलने जा रहा है। और इंडिया इसके अलावा आपको पता है जो अपने इनके जो इंडिजिनस डिफेंस सिस्टम है उनमें भी इन्वेस्ट कर रहा है, तेजास फाइटर जेट्स में भी, फिर इनकी एक अरिहंत क्लास सबमरीन है उसमें भी ये इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया ब्रह्मोस मिसाइल में भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं,